लेंदी भी है ऑडियो चैप्टर, तो उसमें थोड़ा जो है ना चार्ट टाइप का नहीं बल्कि पैराग्राफ टाइप का लिखा तो ज़्यादा बेहतर हो, कोई भी टीचर के बाद में खुद से ही पढ़ के समझ सके, है ना। तो सर का ये सब परेशानी देखें हम कि नहीं भाई, दोनों टीचर का जो ना पढ़ाने। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगे। और बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी एक वीडियो से रिलेटेड कि भाई पीडब्ल्यू का जो बैच आ रहा है अभी, यानी उद्देश्य रेगुलर और उद्देश्य रेगुलर प्रो, यानी 2 बैच अभी आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा रिव्यू दे दीजिए। तो एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं था, कुछ और वीडियो बनाना था, तो हम जल्दी से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। बट क्या करें, इतना ही मतलब आप लोग का डिमांड आ रहा था कि वीडियो बनाना ही पड़ा। बट आज हम लोग बात करने वाले हैं फुल डिटेल्स में उसके टीचर के बारे में, उसका प्राइस के बारे में, उसका मतलब बैच के बारे में, पढ़ाते कैसे हैं, या फिर बुक्स के बारे में, उसके रिलेटेड जो भी उसके कोर्स के रिलेटेड है, सब कुछ डिटेल में बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जो भी इंटरमीडिएट का स्टूडेंट है या अभी जो बैच लेने वाले हो, है ना। तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो ना ही कोई प्रमोशन से रिलेटेड है, ऐसा आप सोचोगे भाई ये प्रमोशन कर रहा है, और ना ही मतलब कोई कंट्रोवर्सी वाली चीज़ है। मैं ऑनेस्ट, क्योंकि मैं वहाँ से पढ़ रहा हूँ, तो मैंने लगभग 6-7 महीना तो हो गया क्लास लेने का, है ना। तो मुझे डिटेल्स में पता है कि क्या है नहीं है। तो जो रिव्यू मैं दे सकता हूँ तो वो कोई और नहीं बता सकता, है ना। या फिर जो भी स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहा है उसके अलावा कोई और इतना अच्छा से नहीं बता सकता, क्योंकि तो ना ही कोई कंट्रोवर्सी वाला बात है ना। तो जो ऑनेस्ट है वही चीज़ आपको बताने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करें कि जो उसका पीडब्ल्यू का जो बैच है वो कब से स्टार्ट हो रहा है। वो हो रहा है 19 फ़रवरी को, यानी 19 फरवरी से आप लोग का बैच स्टार्ट होने वाला है। बात करें उस बैच का, अभी 2 बैच चलने वाला है। एक चलने वाला है उद्देश्य रेगुलर, एक चलने वाला है उद्देश्य रेगुलर प्रो। दोनों चीज़ बताएंगे, प्रो में क्या है और मतलब उद्देश्य रेगुलर में क्या है। उसमें थोड़ा पढ़ाई ज़्यादा है, यानी जो उद्देश्य रेगुलर बैच है उसका जो कॉम्बो है, यानी बोथ ग्रुप जो देने वाले हो उसके लिए आपको पड़ जाएगा 12,000। और वहीं पे प्रो अगर का बात करें, यानी उद्देश्य रेगुलर प्रो, उसका कॉम्बो का बात करें तो वहाँ हो जाएगा 16,000, यानी 4,000 का जो फ़र्क आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या दे रहा है आखिर वो जो इतना मतलब 4,000 ज़्यादा ले रहा है प्रो वाला बैच में। वहीं अगर इंडिविजुअल की बात करें तो उद्देश्य रेगुलर में इंडिविजुअल ग्रुप, चाहे ग्रुप 1 लो या ग्रुप 2 लो, तो इसमें आपको लग जाएगा 7500, है ना। 7,500 आपको लग जाता है। वहीं अगर उद्देश्य रेगुलर प्रो की बात करें तो वहाँ पे आपको इंडिविजुअल का आपका 10,000 पड़ जाता है ना, एक ग्रुप का। इसे तो पढ़ाई की बात थी, है ना। अब बात करते हैं उद्देश्य रेगुलर ग्रुप और उद्देश्य रेगुलर प्रो ग्रुप में डिफरेंस क्या है। तो उद्देश्य रेगुलर ग्रुप में क्या होने वाला है कि भाई लेक्चर आपको मिलेगा, लाइव मिलेगा, रेगुलर बेस पे मिलेगा, टेस्ट मिलेगा। प्रो में भी वही है, उद्देश्य में क्या होता है, उद्देश्य रेगुलर प्रो में भी वही मिलेगा आपको, लाइव क्लास डेली मिलेगा। 4 पेपर का डेली क्लास होगा, 4 मतलब 4 सब्जेक्ट का। वहाँ भी रिकॉर्डेड फॉर्म में हो जाएगा, अनलिमिटेड वॉच है, ये सब चीज़ नॉर्मल चीज़ सारा सेम है। बट वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ है प्रो में, तो वो क्या है कि आपको जो है वहाँ पे उसका द्वारा जो हार्ड कॉपी में बुक मिलेगा, यानी जो उसका बुक है पीडब्ल्यू का, वो आपको बैच के द्वारा ही दिया जाएगा, एक्स्ट्रा खरीदना नहीं पड़ेगा। वहाँ पे आपको एमसीक्यू का जो एक एक्स्ट्रा बुक बनेगा वो आपको मिलेगा, यानी हार्ड कॉपी में एमसीक्यू का एक फॉर्मेट में बुक मिलेगा, जो कि उद्देश्य रेगुलर में ये नहीं है। तीसरा अगर बात करें तो जैसे कि आप लोग का एग्ज़ाम देने वाले होंगे, यानी आप लोग नवंबर में एग्ज़ाम दोगे, लेकिन हम लोग जो अभी क्लास चल रहा है तो हम लोग मई में एग्ज़ाम देंगे। तो आप लोग हम लोग का मई का एग्ज़ाम होने के बाद एक फ़ास्ट ट्रैक बैच चलेगा, जो कि वो भी नवंबर में ही एग्ज़ाम देगा। तो फ़ास्ट ट्रैक बैच का भी आप लोगों को उस समय वो दे दिया जाएगा, मतलब एक्सेस दे दिया जाएगा आप लोग को। तब तक तो दोनों ग्रुप का लगभग सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और फास्ट ट्रैक बैच जब चलेगा, जैसे कि अभी हम लोग का ग्रुप का दोनों ग्रुप का लगभग सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना। बाकी यही फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है, तो हम लोग को फास्ट ट्रैक बैच का एक्सेस नहीं मिला है, लेकिन आप लोग को फ्री में फास्ट ट्रैक बैच का एक्सेस मिल जाएगा, वही नवंबर में ही, वो भी उसका भी एग्ज़ाम नवंबर में ही होगा। उसके साथ साथ जो अभी मई का जो बैच चल रहा है, नहीं जो हम लोग का बैच चल रहा है, ये बैच भी आपको एक्सेस मिल जाएगा। हालांकि ये बैच तो आपको काम का है नहीं, बट किसी को अगर लगता है कि नहीं मतलब अभी तो क्लास स्टार्ट होने में टाइम है, 19 तारीख से क्लास स्टार्ट होगा, उससे पहले कोई पढ़ना चाहे तो ये वाला बैच से वो पढ़ सकता है, सिलेबस तो सेम है। तो हालांकि ये तो हमको फालतू चीज़ लगा, ये कोई चीज़ कार का चीज़ है नहीं। जो हम लोग का बैच है नौ, आप लोग का तो नवंबर एग्जाम है, लेकिन मई वाला बैच आप लोग को एक्सेस दे देगा। लेकिन ये बेकार का चीज़ है, क्योंकि 2-4 दिन का बाद है, 19 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होता है, 2-4 दिन बच्चा लोग अभी रिलैक्स कर रहा है, तो इसलिए पढ़ेगा नहीं। तो ये ऐसी ही बेकार चीज़ है। मेन पर्व में जो फैसिलिटीज़ है वो ये है कि आपको हार्ड कॉपी में एमसीक्यू का बुक मिलेगा। बाकी जो क्लास में सर पढ़ाएंगे, जो बुक सर पढ़ाते हैं वो बुक मिलेगा। और आपको फास्ट ट्रैक का जो बैच है वो पे एक्सेस मिल जाएगा। बस यही है कि 4,000 में आपको ये सब फैसिलिटी मिलेगा। बाकी रेगुलर क्लास जो होने वाला है वो सेम है, यानी एक ही क्लास चलेगा, जो रेगुलर में भी चलेगा और उद्देश्य रेगुलर में भी चलेगा। बाकी आप देख लेना कि आप कौन सा ले रहे हो, है ना। अगर उद्देश्य रेगुलर प्रो में लेते हो तो आपको फास्ट ट्रैक का बैच और हार्ड कॉपी मिल जाएगा, है ना। ये सब बेसिक चीज़ था
जो दोनों में डिफरेंस करता है। अब बात करते हैं वहाँ के फैकल्टीज़ की। तो फैकल्टीज़ में ग्रुप 1 में आपको मिल जाएगा 3 फैकल्टीज़, जैसे कि आपको एडवांस अकाउंटिंग पढ़ाएंगे आपका नितिन गोयल सर, और टैक्सेशन यानी इनकम टैक्स और जीएसटी यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों आप लोग को पढ़ाएंगे जसमीत सर। वहीं पे अगर लॉ का बात करें तो लॉ आपको पढ़ा देगा गुरप्रीत सर। अब बात करें कैसे टीचर हैं, तो भाई नितिन सर जो अकाउंट का टीचर है बहुत बढ़िया टीचर है। मतलब मेरे हिसाब से हमने पढ़ा है तो भाई बहुत चीज़ डिटेल्स में पढ़ाते हैं, मतलब क्या ही बताएं, जो लगभग टीचर है। मतलब पढ़ाई के हिसाब से देखो तो बहुत ही अच्छा टीचर है। उसमें कोई मतलब ये नहीं कह सकते हो कि नहीं ठीक ठाक नहीं पढ़ाते, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। टैक्सेशन का जो है, हालांकि शुरू में हमको ठीक नहीं लग रहा था, बट बोलता है ना कोई भी चीज़ को समझने के लिए टाइम लगता है। बट अब हमको लग रहा है कि नहीं, टैक्स का भी टीचर जो जसमीत सर है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। क्योंकि उसका सिस्टम क्या है ना, सारा चीज़ लिख के पढ़ाएंगे आपको, जो रिवीजन फेस में आपको बहुत मदद करेगा। कॉपी में अभी हम लोग का भी सिलेबस खत्म हो गया, तो जब आप पढ़ाते हैं ना आपको लगेगा यार क्या बार बार लिखा रहा है। लेकिन अभी जब आप रिवीजन के मोड में जब कॉपी खोलोगे तो सारा चीज़ फिर रिमाइंड होने लगता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मुझे तो भी बहुत अच्छा लगा है। तो नितिन सर अच्छे हैं, जसमीत सर अच्छे हैं। बात रही गुरप्रीत सर का, तो गुरप्रीत सर का कॉन्सेप्चुअल ठीक है, कोई भी टॉपिक को ठीक से समझा देंगे, बट सिलेबस ज़्यादा है तो मतलब थोड़ा क्या हो जाता है ना कि सर डायरेक्ट मतलब आईसीआई मटेरियल से पढ़ाते हैं तो थोड़ा मतलब लेंदी टाइप का हो जाते हैं। बट हाँ वो भी ओवरऑल ठीक है, कि फाउंडेशन में जो क्या है ना कि छोटा सिलेबस कम रहता है तो सब ठीक ठाक लगता है कि नहीं सर कॉन्सेप्चुअल चीज़ एग्जाम्पल के साथ बताते हैं तो बढ़िया लगता है। बट इंटरमीडिएट में क्या है ना कि सिलेबस बहुत लंबा है, वास्ट सिलेबस होने के कारण कुछ चीज़ जो है लेंदी लगने लगता है। आईसीआई मटेरियल का पढ़ना तो ऐसी भी और भी लेंदी है, तो सर का सिस्टम क्या है कि आईसीआई मटेरियल से पढ़ाते हैं तो थोड़ा वो लेंदी लगता है, बट हाँ वो भी ठीक है, काम चलाने वाला है। लेकिन ग्रुप 1 का सारे टीचर हमको बहुत बढ़िया लगा है, तो ग्रुप 1 तो आप आंख बंद करके ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 7,000 में भाई 7,500 या फिर प्रो लेते हो तो आपको 10,000 में क्या चाहिए। 10,000 के अंदर मतलब तीनों सब्जेक्ट मिल रहा है तो बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। तो ग्रुप 1 के सारे टीचर भी बढ़िया है, फैकल्टीज भी बढ़िया है और सब कुछ बढ़िया है ना, तो ग्रुप 1 में कोई शक नहीं है। अब बात करते हैं ग्रुप 2 का, या फिर जो कॉम्बो लेने वाले हो तो इसमें ग्रुप 2 भी आएगा। ग्रुप 2 में आपको 2 ही टीचर पढ़ाने वाले, एक है सुनील सर और दूसरा अंकित सर। अंकित सर आपको ऑडिट पढ़ाएंगे और सुनील सर जो है आपको 2 पेपर पढ़ाएंगे, एक आपको पढ़ाएंगे कॉस्टिंग और दूसरा आपको पढ़ाएंगे FMSM। बट ऑनेस्ट रिव्यू, सुनील सर का जो है ना सिस्टम क्या है कि वो पहले और मतलब कोई बड़ा प्लेटफॉर्म यानी अनअकैडमी में पढ़ाते थे, उसका बहुत सारा रैंकर भी रहा है, पढ़ाते भी शायद बढ़िया होंगे, बट मेरे हिसाब से हमको ठीक नहीं लगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने कहीं ना कहीं उसकी चीज़ में देखा ना, लेंदी बहुत ज़्यादा है, कोई भी चीज़ को जो है ना बताने का तरीका है बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो मुझे थोड़ा भी पसंद नहीं है। इसी कारण मैंने कोस्टिंग और FM वहाँ से छोड़ भी दिया, PWC भी नहीं पढ़ रहा था। रीज़न ये था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने बहुत कोशिश किया पढ़ने का, बट मुझे नहीं लगा ठीक। हाँ, बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ अच्छा नहीं पढ़ाते, क्योंकि उसका रैंकर रह चुका है, बहुत सारे स्टूडेंट उसका रैंकर रहे हैं, तो वही टीचर होंगे बढ़िया तभी तो रैंकर होते हैं ना स्टूडेंट। ऐसे तो बिना टीचर अच्छा नहीं पढ़ेगा अगर, तो स्टूडेंट रैंकर कैसे बनेगा। तो उसका स्टूडेंट भी रैंकर है, बट मुझे जो है, क्योंकि मैं अपना रिव्यू दूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो बट इसके कारण मैं पढ़ाई भी छोड़ दिया वहाँ से। तो ग्रुप 2 का पढ़ाई भी मैं PWC नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी पढ़ाते हैं, मेरे हिसाब से ज़्यादा लेंदी पढ़ाते हैं। तो 2-3 स्टूडेंट से और मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे यही बताया कि हाँ भाई उसका पढ़ाने का तरीका थोड़ा लेंदी है। बट अब जो है आप देख लेना, बट मेरे हिसाब से वो टीचर कॉस्टिंग के लिए सही नहीं है। अंकित सर जो है, अंकित सर जो ऑडिट पढ़ाते हैं वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, कोई भी चीज़ को क्लियरिफाई करते हैं। लेकिन हाँ उसका भी सिस्टम वही है कि वर्ड पावर से वर्ड लिखाएंगे आपको, नोट चार्ट बनवाएंगे तो इतना शॉर्ट में बनवाएंगे कि 2 बार आप जब पढ़ोगे तो तुमको खुद समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या लिख के आए हैं। और थोड़ा लेंदी भी है ऑडिट चैप्टर, तो उसमें थोड़ा जो है ना चार्ट टाइप का नहीं बल्कि पैराग्राफ टाइप का लिखा तो ज़्यादा बेहतर हो, कोई भी टीचर के बाद में खुद से ही पढ़ के समझ सके, है ना। तो सर का ये सब परेशानी देखे हम कि नहीं भाई, दोनों टीचर का जो ना पढ़ाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, ग्रुप 1 से जो है ना ग्रुप 2 का तरीका थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंट है दोनों टीचर में। तो हम सजेस्ट ये करेंगे ग्रुप 2 आप वहाँ नहीं लो, बाकी ग्रुप 1 के लिए तो फर्स्ट क्लास टीचर है। आप ग्रुप 1 के लिए हम तो फुल रिव्यू करेंगे कि आप ले सकते हो, बट ग्रुप आप कॉम्बो भी ले सकते हो। लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं है कि दोनों टीचर का रैंकर नहीं आया, दोनों टीचर का रैंकर रहा तो अच्छा है। बाकी आप देख लो अपने हिसाब से, बाकी डेमो लेक्चर तो यूट्यूब में ही है ना, तो आप डेमो लेक्चर तो वहाँ से अगर आपको समझ में आ रहा है क्लियर तो आप आराम से ले सकते हो मेरे हिसाब से। कि आप पहले डेमो लेक्चर देखो, यूट्यूब में सबका लगभग डेमो लेक्चर है, तो आप देखो समझो, अगर समझ में आ रहा है तो भाई ले लो, क्योंकि सस्ता है। 10,000 12,000 में भाई पूरा बैच मिल रहा है दोनों ग्रुप का, समझ रहे हो। 12,000 में आपको 10 रेगुलर में दोनों ग्रुप मिल जाएगा, और बाकी 10 रेगुलर प्रो में आपको वहाँ भी कॉम्बो आपको 16,000 में मिल जाएगा। तो 12-15,000 16,000 में भाई इतना मिल रहा है, तो ये बहुत इनफ है मेरे हिसाब से, है ना।
बट इंडिविजुअल टीचर के बारे में बताया तो हमने आपको बता दिया कि सुनील सर ये बहुत मस्त है, जसमीत सर भी बहुत मस्त है, गुरप्रीत सर भी लॉ का सिलेबस और से सब्जेक्ट के हिसाब से थोड़ा कम है तो वो भी ठीक है। उसका हैंड रिटन नोट जो दिए देते हैं सर, वही बवाल चीज़ है, उससे जो पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें ग्रुप 1 का सारा टीचर बढ़िया है, ग्रुप 2 में दोनों टीचर हमको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम लगा। बाकी ऐसा फिर हम ये बात बता दे रहे हैं आपको कि ऐसा नहीं है कि सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, बट वो स्टूडेंट पे स्टूडेंट डिपेंड करता है। किसी को कोई चीज़ जल्दी लगता है, किसी को कोई जल्दी समझ में आ जाता है ना, तो वो स्टूडेंट पे भी डिपेंड करता है। हाँ, एक क्वेश्चन है भी ज़्यादा लेंथिंग सब्जेक्ट, तो थोड़ा सा परेशानी का तो बात है यहाँ पे, है ना। बाकी आप उसका लेक्चर देखो, और सब क्लास में कहीं आप ले रहे हो ना भाई, तो हमने 2 दिन क्लास का देखा तो ग्रुप 1 का सिर्फ 40,000 है, ग्रुप 2 का 40,000 है। यानी अगर कॉम्बो लेते हो तो आपको लगभग 80-85 हज़ार के आसपास पड़ जाएगा। एक कोचिंग एक स्टूडेंट था, उन्होंने बताया उसके यहाँ पे एक कोचिंग है, वो 90,000 ले रहा है कॉम्बो बैच का। मतलब कहाँ 90,000, कहाँ 12,000, सोच सकते हो कितना आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो सस्ता है बट अच्छा है, ग्रुप 1 के लिए तो बहुत अच्छा है, बट ग्रुप 2 के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है ना। तो अब देख लो लेक्चर देखो, मतलब उसका मतलब जो कॉम्बो लेने वाले हो या ग्रुप 2 लेने वाले हो, तो यूट्यूब में उसका देखो जो भी डेमो लेक्चर है, उसके बाद फिर आप बताओ कि आप ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। बाकी 19 तारीख से स्टार्ट हो रहा है बैच, तो आप अगर ले रहे हो तो ले लो, जल्दी से एक्सेस कर लो और 19 तारीख से अपना पढ़ाई शुरू कर दो। बाकी आई होप कि आपको सारा रिव्यू समझ में आ गया होगा। भाई कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या आप उनको इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और सब तरह का जवाब आपको मिल जाता है शायद, है ना। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए